गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज नए सप्ताह की शुरुआत हो गई और ये वाला सप्ताह खासा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा फेवरेट फेस्टिवल जो है वो इसी वीक में है। कल एनएससी और बीएससी दोनों क्लोज रहेंगे, मार्केट की हॉलीडेज है। ये वाला जो वीडियो है की इवेंट्स को लेकर के, पूरे सप्ताह में क्या क्या इंपॉर्टेंट की इवेंट्स होंगे, वो मैं संडे को लेकर के आता हूँ, लेकिन कल बिजी था। आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एटलीस्ट कल के बाद जब मार्केट ओपन होगी तो आपके दिमाग में एक जरूर रेफरेंस रहे कि कौन से इवेंट कब होने वाले हैं और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है। सबसे पहले एडवांस में आप सबको ऑन बिहाफ ऑफ सनफील्ड कैपिटल फैमिली विशिंग यू हैप्पी होली। आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, सेफ होली सेलिब्रेट कीजिए स्पेशली, और अपने पोर्टफोलियो को, अपने लाइफ को कलर के साथ पेंट कीजिए। लाइफ को कलरफुल बनाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ के प्रति और उन सब के प्रति जो हमें काफ़ी खुश देखना चाहते हैं। एनीवे, बात करते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमी में होने वाली है इस वीक में। तो आज का दिन तो गया, चाइना में कुछ डेटा थे वो आज आने वाले थे, वो एक्टिविटी हो चुकी होगी वहाँ पे। तो बात कर लेते हैं कल यानी 7 मार्च ऑनवर्ड्स हो रहे इवेंट के बारे में। तो कल 7 मार्च को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है यूएस में। यूएस फेड के जो चेयरमैन हैं पॉवेल, उनका टेस्टिमोनी होगा। वो टेस्टिफाई करेंगे जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के सामने। वो अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और उसके बाद जो कमेटी होगी उनसे क्वेश्चन करेगी। बेसिकली ये फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के है और जो भी मॉनेटरी डिसीजंस लिए गए हैं यूएस में, यूएस फेड के द्वारा, उसे लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो किस तरह का इनका आंसर होता है, कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी एंड इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली ग्लोबल मार्केट को लेकर के। तो फेड चेयरमैन के टेस्टिमोनी को हम लोग ज़रूर देखेंगे और ये कल ही नहीं, 8 को भी कंटिन्यूड होगा। मार्च 8 को M3 मनी सप्लाई इंडिया का जो है उसका डेटा आएगा, यानी इंटायर इकोनॉमी में कितना करेंसी सर्कुलेशन है, टोटल करेंसी कितना है। क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो इन्फ्लेशन के बारे में डायरेक्ट हिंट देता है, बताता है। एक्चुअली अगर आप बात करेंगे, जो पिछली बार जब डेटा आया था तो वो डेटा बढ़ करके आया था। पिछले एक साल से अगर कंपेयर करेंगे तो मनी सप्लाई जो है वो इंडिया में 9.5% से बढ़ता हुआ नजर आया है। मनी सप्लाई का बहुत ज़्यादा बढ़ना इन्फ्लेशन का रिस्क जो है वो बढ़ा देता है। तो इस बार जो डेटा आएगा यानी 8 मार्च को, तो देखेंगे कि M3 मनी सप्लाई जो एग्रीगेट मनी है इंटायर इकोनॉमी में वो कितना है, उस डेटा को हम देखेंगे और उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 8 को यूरोप से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आएगा, यूरोजोन Q4 का डेटा आएगा जीडीपी का, तो वो जरा हम देखेंगे। साथ ही साथ यूएस का बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा आएगा। तो ये दोनों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि एक यूरोप से, दूसरा यूएस से, तो ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये देखना बड़ा जरूरी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर डे को लेकर के, यानी 9 मार्च को लेकर के। 9 को एशियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होगा क्योंकि चाइना का सीपीआई डेटा यानी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो सीपीआई डेटा पे हमारी नज़र होगी क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा पे ही एक्चुअल में जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है उसका फिर क्या स्टैंड होता है वो पता चलता है। जनवरी में जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था दिसंबर के मुकाबले वो 2.1% बढ़ करके आया था, यानी चाइना में भी इन्फ्लेशन का कंसर्न तो है ही। तो इस बार देखना होगा कि मार्च में यानी 9 मार्च को जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है चाइना का वो कैसा रहता है। साथ ही साथ बैंक ऑफ जापान का जीडीपी डेटा आएगा, तो एशियन मार्केट के लिए ये भी खासा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको भी हमें अपने नॉलेज में रखना होगा। साथ ही साथ जापान से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा, वो होगा Q4 जीडीपी डेटा। ओवरऑल इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है उसके बारे में ये डेटा होगा, तो उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ यूएस से भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा होगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में होंगे तो जॉबलेस क्लेम डेटा को काफ़ी करीब से देखा जाता है और स्पेशली तब जब जॉब मार्केट जो है
वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है रिसेंट, अगर आप देखेंगे तो जॉबलेस क्लेम डेटा हम ध्यान से देखेंगे तो चाइना से एक डेटा हो गया, जापान से एक डेटा हो गया और यूएस से एक डेटा हो गया और डेट रहेगा 9th ऑफ मार्च। अब बात कर लेते हैं 10th ऑफ मार्च को लेकर के। मार्च 10th को इंडिया का फॉरेन रिजर्व का डेटा आएगा, तो देखना होगा किस तरह से इस बार आता है, क्योंकि लास्ट बार जो फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व है, वो जो डेटा आया है वो अच्छा नहीं आया है, गिर करके आया है। और हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व का कम होना ऑफकोर्स अच्छा नहीं माना जाएगा। इकोनॉमी के लिए बड़ी ज़रूरी है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो श्रुति हिंदी में बोलूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो वो डेटा हम जरा ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ आईआईपी डेटा जो है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है, उसका भी 10th ऑफ मार्च को अनाउंस किया जाएगा, वो भी डेटा आएगा। तो देखना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि पिछली बार जो है वो 4.3% आया था, गिर गया था। तो इस बार देखेंगे कि क्या आता है डेटा। साथ ही साथ यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के ये वीक काफ़ी इवेंटफुल रहने वाला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इवेंटफुल होली होगा। तो आई एम श्योर आप लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। मार्केट को तो हम मिस करेंगे ही कल स्पेशली, लेकिन देने के एक दिन ऐसा जरूर आना चाहिए पूरे साल में जहाँ पे हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से कलरफुल बना पाएँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर पाएँ। तो एक बार वीडियो में फिर से आप सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरीके से सॉलिट्यूड कैपिटल को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।